बच्चों, आज हम कक्षा 9 क्षितिज से ललदयद के वाक का अध्ययन करेंगे। ललदयद कश्मीरी कवित्री हैं और इनके वाक जग में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री का कहना है कि जिस प्रकार कच्चे धागे कमज़ोर होते हैं, उसी प्रकार मेरी सांसें भी कमज़ोर हैं और उसी सांसों के सहारे से मैं जीवन की नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ये आसरा लगाए हुए हूँ कि कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा और भव सागर जीवन को कहा गया है और वो मुझे जीवन से पार कराएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री का कहना है कि जिस प्रकार कच्चे शकोरे, जिससे कुल्हड़ बनता है और मटके बनते हैं मिट्टी से, उसी प्रकार शकोरा बनता है, कटोरी, उसमें से, और वो कच्चा है तो उसमें से पानी रह रह कर टपक रहा है धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से कवित्री का कहना है कि मेरे भी सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, बिल्कुल उसी समान जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपक जाता है। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि रह रहे हृदय में एक हुक सी उठती है, एक दर्द सा उठता है और मेरी घर जाने की इच्छा और प्रबल होती जाती है। कवित्री का घर जाने का अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद जब व्यक्ति ईश्वर के पास चला जाता है तो कवित्री का ये कहना है कि वह अपने घर जाना चाहती है। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कह रही है कि यदि तू इस संसार में खा खा कर, अर्थात अच्छी चीज़ें खाना और अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठा करना, यानी आपने देखा होगा कि बहुत अमीर घरों में सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद रहते हैं, तो खाने के लिए भी अच्छा रहता है, पहनने के लिए भी अच्छा रहता है, और जो भी चीज़ें चाहिए, सोफ़ा है, बेड है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, हर चीज़ उनके पास होती है। तो खा खा कर मतलब इतना ज़्यादा इकट्ठा करके और अपने आप को इतना अमीर बनाकर कुछ पाएगा नहीं, ऐसा कवित्री का कहना है। और यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, यदि तू नहीं खाएगा और संसार को त्याग देगा और साधु संतों के साथ में अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देगा तो क्या होगा, तू अहंकारी बन जाएगा, तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री का कहना है कि सम खा, सम का मतलब होता है बीच का रास्ता अपना, तभी होगा संभावी। तभी जो है, जब तू बीच का रास्ता अपनाएगा तभी सब कुछ ठीक होगा। यानी कि तू अपने जीवन में जिसकी जिसकी तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने बच्चों को पालते हुए और ईश्वर की आराधना भी करें और अत्यधिक धन अपने पास न जुटाकर गरीबों की भी मदद करें। तब क्या होगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अर्थात जो ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता है, लोग स्वर्ग की चाह रखते हैं, तो वहाँ की जो सांकल है बंद द्वार की, वो तभी खुलेगी। तीसरा पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री का कहना है कि सभी लोग सीधी राह से आते हैं, यानी ईश्वर ने उन्हें धरती पर भेजा और वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर तरह के उल्टे सीधे गलत काम, झूठ और चोरी, बेईमानी आदि करके क्या करते हैं, अपने रास्ते को बिगाड़ लेते हैं। तो वो सीधी राह से उसी तरह जिस प्रकार आए हैं उसी प्रकार वो जाते नहीं हैं, वो गलत रास्ते से जाते हैं, यानी कि उनकी कर्मों के अनुसार, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उनकी मृत्यु होती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री का कहना है कि पूरा जीवन इसी तरह, सुषुम सेतु अर्थात हाथ की नस होती है, उसको सुषुम सेतु कहा गया है। सेतु मतलब ब्रिज होता है। तो कवित्री का कहना है कि उस ब्रिज पर खड़ी, अर्थात पूरे जीवन को वहीं पे खड़े खड़े बिता दिया और पूरा जीवन बीत गया दिन आह, अर्थात पूरा जीवन उसी प्रकार से बीत गया। और जब जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जब हमने अपनी जेब टटोली तो उसमें एक कौड़ी भी नहीं थी। मांझी को दूं क्या उतराई, अब मैं मांझी को उसको पार उतारने का क्या दूं। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु होने के उपरांत ईश्वर के पास जाता है तो वह क्या लेकर जाता है, उसे क्या लेकर जाना चाहिए, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति और प्रेम, ये लेकर जाना चाहिए। वहाँ पे ईश्वर मिलेंगे तो उनको वही देना है। लेकिन कवित्री का ये कहना है कि जब पूरा जीवन बीत गया और हम लोगों ने गलत कार्य किए, झूठ, बेईमानी, चोरी, तो ईश्वर के पास जाने पर जिसने मुझे भव सागर से पार कराया,
माझी कौन होता है? जो नाव को खेता है और नदी पार कराता है। तो ईश्वर ने हमें जीवन रूपी भवसागर से पार कराया, अब हम उसे क्या उतराई दें। उस समय जब जेब टटोली तो उसमें एक कौड़ी भी नहीं थी जो हम ईश्वर को उतराई के रूप में देते, अर्थात हमने कुछ भी अच्छे कर्म नहीं किए थे। चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात दो स्थान होते हैं, जल और थल। जल मतलब पानी वाली जो जगह होती है और थल मतलब धरती। तो धरती पे कवित्री का कहना है कि धरती पे हर जगह शिव का बसेरा है, शिव बसते हैं। शिव का अर्थ है ईश्वर से। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवित्री का कहना है कि हिंदू मुसलमान में भेद ना करके वह सभी के मन में इस चीज़ को डाल देना चाहती है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और यदि तू ज्ञानी है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत ज्ञान है और अहंकार होता है उसे अपने ज्ञान का, तो कवित्री का ये कहना है कि यदि तू ज्ञानी है तो सबसे पहले तू स्वयं को जान, अपने अंदर से के जितने भी बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म और व्यवहार हैं, उनको जान। और उनको जान जाएगा तो क्या होगा कि आप उनको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञानी है तो स्वयं को जान और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको निकालो, तो क्या होगा, अंतरात्मा साफ हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। और वही है साहिब से पहचान। जब किसी भी मनुष्य की अंतरात्मा साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तभी उसे अपने हृदय में ईश्वर के होने का एहसास होगा और उसे साहिब से पहचान हो जाएगी। अर्थात जब उसका मन निश्चल हो जाएगा, उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और वो पहचान जाएगा कि हमारे मन में ही ईश्वर बसा है।